हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 वर्सेज न्यू 27,000 जो 773 पदों का नोटिफिकेशन की बातचीत चल रही है। इन दोनों के पॉइंट्स में अपने रखूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस टाइम पे कंफ्यूज है कि मुझे बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन में लगना चाहिए या फिर जो 27,000 वैकेंसी की बात चल रही है उस पर काम करना चाहिए। मैं दोनों को लेकर के पर्सनल अपना व्यू रखूंगा। आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, अपने हिसाब से समझ सकते हो, लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यू रखूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीपीएससी 4.0 की और उसके बाद फिर बात करूंगा आप सबसे कि जो 27,000 पीआरटी की बातचीत चल रही है, जो बेसिकली 68,500 का पार्ट है, उस पर हाल ही में आपने देखा होगा कि 68,500 जो वैकेंसी बेसिकली थी उस पर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर चीज़ें ये हो गई कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द दिया जाएगा और ये वैकेंसी बहुत जल्द गवर्नमेंट बेसिकली भरे। लोग इसलिए कंफ्यूज है कि यार मुझे अब 4.0 में फोकस कर लेना चाहिए या फिर इसमें करना चाहिए। तो इस चक्कर बहुत लोग मैंने देखा है कि इसी में परेशान है, लगातार वीडियो देख रहे हैं, करना क्या है इन चीज़ों को लेकर के। मैं आपसे अपने दोनों के पॉइंट एक एक चीज़ को रख करके क्लियर करता हूँ तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 4.0 की मैं बात करूं तो 4.0 बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 3.0 वालों की बहुत जल्द आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले, डीवी स्टार्ट होगी और उसके तुरंत बाद इनकी ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके तुरंत बाद 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे ऐसे कैसे इतनी जल्दी आ सकता है। बिहार में आपको पता है कि 2025 में चुनाव है। अब सरकार को बहुत ही जल्द एक बड़ी वैकेंसी फिर से देनी है। इस वैकेंसी जो इसके पहले 3.0 में वैकेंसी थी, इससे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखनी है। तो काफ़ी छोटी वैकेंसी थी कंपेयर टू 4.0। लगभग 2,34,000 के आसपास वैकेंसी का अधियाचन गवर्नमेंट ने वो कर दिया है कि लगभग आपको पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में इन चारों में 2 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग का सवाल है कि क्या पीआरटी की भी आएगी इसमें? बिल्कुल आएगी, पीआरटी आएगी, जूनियर आएगी, टीजीटी आएगी, पीजीटी आएगी, सभी वैकेंसी आपको 4.0 में देखने को मिलेगी। तो अब 4.0 में फोकस कर लें या फिर पीआरटी में कर लें? देखिए, 4.0 में अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेहतर होगे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? कुछ लोग कहोगे कि यार यूपी में है, यूपी के आने वाले यूपी पे फोकस कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रोजगार ले लेना। क्योंकि पिछले 4-5 साल से अगर आप तैयारी में लगे हो, 3 साल 2 साल से, आपने देखा होगा कोई वैकेंसी पहले तो आ नहीं रही है, आ रही तो कोर्ट कचहरी इधर उधर चक्कर में नाच रही है। क्योंकि उसके साथ साथ ये एक अलग मुद्दा, दूसरा मुद्दा क्या है, लोगों के तैन अलग अलग लेवल के ताने, उन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं निजात पा जाओगे। एक सबसे बड़ा चीज़ जो बेसिकली देखने को मिलती है वो ये है कि आप मेंटली थोड़ा सा फ्री फील करोगे कंपेयर टू जब आप अनएम्प्लॉय रहोगे उसके कंपेयर में। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आप इन चीज़ों से लेकर के समझ चुके होंगे। और सबसे पहली चीज़ क्या है वो भी आप समझ चुके हो, इन द सेंस की पहला नोटिफिकेशन किसका आएगा, इस पर काम करना है। अब उसकी बात करते हैं। जूनियर यूपी की जो 27,000 की बातचीत चल रही है, आपने देखा होगा कल ही डीएलएड के 17 बैच के प्रदेश अध्यक्ष रजत भाई बेसिकली जाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के उन्होंने अपने सचिव जी को अधियाचन दिया है, एक इंफॉर्मेशन टाइप की दी है उन्होंने जाकर के। तो अब उसमें प्रोसेसिंग लगेगा। क्यों लगेगा? आपको पता है कि यूपी में बहुत बड़ा एक मेला है, बेसिकली कुंभ मेला। पूरी चीज़ें, पूरी फोर्स, पूरा अधिकारी, पूरा चीज़ें, पूरा फोकस गवर्नमेंट का भी है कि इस पे हमको काम करना है। 2 महीना, 1.5 महीना इस पे पूरी चीज़ें चलेगी। फिर चलेगा यूपी बोर्ड का एग्जाम। तो आप समझो कि दिसंबर लगभग आधा निकल गया और पूरा आपको चलेगा जनवरी, फरवरी, पूरी चीज़ें निपटेगी। उसके बाद कहीं इस पे चीज़ें काम होगा। फिर आयोग के पास एक बड़ी परीक्षा अप्रैल में लगी टीजीटी की, टीजीटी पीजीटी की मार्च अप्रैल परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद कहीं आयोग विचार करे कि यार अब मुझे टेट कराना है। फिर टेट के लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करेगी, टेट के लिए फॉर्म भराएगी। क्योंकि सरकार है, सरकार को क्या बेसिकली कि जितना ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाए उतना लोग मौका दे, ताकि लड़के ये भी नहीं कह सके कि आपने हमें मौका ही नहीं दिया। होना ना होना एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद क्या होगा, यूपी टेट होगा, यूपी टेट का फॉर्म फिलअप होगा, फिर एग्जाम होगा, सेंटर बनेगा। इतना तेज काम नहीं करा सकता जितना 1.0 2.1 बीपीएससी ने कराया है। एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया यूपीएससी ने 1.0 2.0 के थ्रू। उसके बाद फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं देखते देखते आप देखोगे कि ये जो 25 वाला साल है वो भी साल कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे आ जाएगा। फिर ये होगा कि एफटेट कराना है हमको, फिर नोटिफिकेशन आएगा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर क्या होगा कि एग्जाम वगैरह चीज़ें, ये प्रोसेस यानी अप्रैल से आप जोड़ोगे तो 6-7-8 महीना इसी में चला जाएगा, यूपी टेट और एस्टेट में। फिर उसके बाद फिर सब चीज़ें अगर सही शॉर्ट रही तो लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जिसका एग्जाम निकलेगा। तो ये प्रोसेस होगा। लगभग आपका 25 भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जब तक इसमें 27,000 में फोकस करोगे तब तक आप 4.2 में फोकस कर लो।
4.2 में फोकस कर लो, अगर मान लो हो जाता है आपका मार्च अप्रैल तक हो जाता है, तो आप देखो कि 6-7 महीना आप नौकरी भी कर लोगे, 6-7 महीने में आप ठीक ठाक थोड़ा बहुत अमाउंट ले आओगे, अब मेंटली भी कहीं ना कहीं फ्री हो जाओगे। एक दूसरा पहलू ये भी है, अब मान लीजिए कि 4.0 और ये दोनों एग्जाम, मान लीजिए कि 27,000 का नोटिफिकेशन पहले आ गया, तो दिमाग में आ सकता है कि मान लो 4.0 से पहले 27,000 का नोटिफिकेशन आ गया, तो क्या कहोगे? पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी मैटर पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, लगभग 90% जो सुपर टेट का सिलेबस है वो आपको बीपीएससी में काम आ रहा है। कुछ अलग थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना आप रैकेट साइंस पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, फारसी पढ़ रहे हो, तमिल पढ़ रहे हो, मराठी पढ़ रहे हो, अब वो बेसिकली वहाँ नहीं आती। तो कहीं से आपका लॉसेज नहीं। मैं हमेशा एक बात हमेशा आपसे बोलता हूँ और कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, पढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप 4.0 पे काम कर रहे हो या फिर 27,000 पे काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूटी के साथ, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो लगातार कंटिन्यू के साथ काम कर रहे थे, उनका पिछले 4-5 साल भले यूपी पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई हो, लेकिन जो अच्छे से काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं बीपीएससी 1.0 में सिलेक्टेड है, 2.0 में सिलेक्टेड हो गया, जो नहीं हो पाया वो 3.0 में सिलेक्टेड हो गया। उसके अलावा जो नहीं, इन सब में नहीं वो गया हुआ, तो केवीएस में सिलेक्टेड हो गया, आरआरबी कई सारी वैकेंसी आई उसमें सिलेक्टेड हो गया, या फिर सीजीएल के थ्रू वो सिलेक्टेड हो गया, लेखपाल में हो गया, कहीं ना कहीं वो हो गया है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप इसमें या इसमें फोकस करके, इंपॉर्टेंट ये कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं। वीडियो कैसी लगी, मेरा पर्सनल व्यू था, कोई चीज़ें आपको वो करे तो एक अलग मैटर है, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।